तो मैं सबका एक बार फिर से दिल से धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो आप देख रहे हैं ये समा, ये मंजर और जो जैसा बताया जा रहा है कि टाइम कम है और प्रमोशन ज़्यादा है, उसकी वजह यही है कि कुछ लोगों ने आज से कई साल पहले एक विजन देखा था, एक छोटा सा पौधा लगाया था, बीज डाला था, जो आज एक बहुत बड़े पेड़ के तौर पर सामने है। आज एक इतनी बड़ी टीम है जिसकी शुरुआत यहाँ पर संजीव जी ने करी। पहले तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियां संजीव जी के लिए। संजीव जी ने अपना लेफ्ट राइट का कैरियर शुरू किया विनोद जी और सत्यजीत जी के साथ। आप सभी जानते हैं बिजनेस में हम एक प्लान दिखाते हैं कि अगर आपको 1000 रुपए कमाने हैं तो आपको 2 लोगों को ज्वाइन कराना है या ना। फिर आप एक और चीज बताते हैं कि जैसे ही आपको 1000 रुपए आते हैं तो वो लेफ्ट और राइट वाले आपसे पूछते हैं कि भाई आपको 1000 किस बात के मिले। तो बोलता है भाई मैंने 2 लोगों को रेफरेंस दिया था इसलिए मेरे को 1000 मिले। अगर आप भी देते हो तो आपको भी 1000 मिलेगा। बताते हैं नहीं बताते? और बिजनेस में हम ये भी बताते हैं कि अगर आप अपने लेफ्ट और अपने राइट के अंदर इनकम कराते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका लेफ्ट भी गाड़ी में घूमेगा, राइट भी गाड़ी में घूमेगा और आपके पास गाड़ी और बंगला सब कुछ होगा। बताते हैं या नहीं बताते? हम सिर्फ बताते नहीं, यही फर्क है शिक्षा का। हम बताते नहीं है, हम वो दिखाते हैं। दुनिया बहुत सारी फिगर आपको देती है और वो कब मिलेगा, फरारी, गाड़ी, बंगला, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब आप ये प्लान दिखाएंगे और आपसे कोई पूछता है कि सर कैसा होता है अगर लेफ्ट राइट में काम करें, तो संजीव जी की फोटो दिखाइएगा, साथ में उनका कैसा घर है। कितनों ने देखा है लाइव? अच्छा, ये वही, बाकी ने फोटो में तो देखा होगा। गाड़ी है, बंगला है, तो वो कहानी सुनी है ना, प्यारा सा सपना है, सपने में गाड़ी हो, घरवाली हो, बच्चे हो और घर में हरियाली हो नोटों की। वो सारी चीजें आज उनके पास है और उनके लेफ्ट और उनके राइट के पास भी उतनी बढ़िया घर, गाड़ी और ऐशो आराम है। और ये प्लान जब आप दिखाते हो तो लोगों को बता सकते हो कि हम ये सिर्फ हवा में फिगर नहीं दिखा रहे। ऐसे एक नहीं, ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया। तमाम ऐसे डायमंड है जिनके लेफ्ट राइट के अंदर आज लोग बहुत अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हम ये बात क्या लोगों को बताते हैं? हाँ या ना? देखिए, लोग तो चाइनीज प्रोडक्ट भी खरीद लेते हैं जल्दबाजी में। क्यों खरीद लेते हैं? आपने खरीदा है नहीं खरीदा? यस सर। खरीदा होगा ना। क्यों खरीदते हैं चाइनीज प्रोडक्ट? सिर्फ एक वजह से। वजह क्या है? सस्ता होगा। अभी आपने देखा होगा यहाँ पर डायमंड्स बैठे हैं, विनोद जी बैठे हैं, दिनेश जी बैठे हैं, संजीव जी बैठे हैं। हम लोग एक फोन लेके चलते हैं। कौन सा फोन है? सबको पता है। कितने का आता है ये? आईफोन 12 प्रो 512 GB है। कितने का आएगा? 40,000 का। चलिए, 1,49,000 की बिलिंग मेरे पास है। 512 GB बिलिंग है मेरे पास। लेकिन क्या हर कोई ये फोन खरीदेगा? नहीं। चाइनीज क्यों खरीद लेते हैं? सिर्फ एक वजह, सस्ता होती है। तो हमको बताना, जब तक आपको प्रोडक्ट को बताओगे नहीं, आप अपने बिजनेस को बताओगे नहीं ना कि आपके बिजनेस की खासियत क्या है, कि हम जो बता रहे हैं वो डिलीवर करते हैं, सबसे पहली बात। और हम सिर्फ हवा में फिगर नहीं बताने को, तुम कुछ भी बता दें। लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे ज्यादा लखपति, सबसे ज्यादा करोड़पति किसी कंपनी ने बनाए हैं तो वो आपकी कंपनी ने बनाए। अगर टर्नओवर की बात करें तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टर्नओवर अगर कोई कंपनी करती है तो वो आपकी कंपनी करती है। प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट रेंज अगर किसी कंपनी में हिंदुस्तान में है, चाहे वो ब्यूटी है, चाहे वो न्यूट्रिशन है, चाहे वो फैशन है, चाहे वो लाइफस्टाइल है, चाहे वो स्पिरिचुअल है, चाहे वो एजुकेशन है, तमाम रेंज के अंदर अगर किसी कंपनी के पास सारे प्रोडक्ट हैं और विटामिन से लेकर और बच्चों के बाथिंग प्रोडक्ट तक सब कुछ A to Z है, तो वो आपकी कंपनी के पास। अगर किसी को सरकार से 500 करोड़ और 1000 करोड़ प्लस की कंपनी होने का तमगा मिला है, जो कुरियर आपके पास पहुंचता है उस पे जो बार कोड होता है उस पे मेंशन होता है, तो वो भी आपकी कंपनी के पास है। और सबसे ज्यादा इतिहास बनाने वाली भी आपकी कंपनी। लेकिन मेरा सवाल आप सबसे है, ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए मैं जल्दी बात करूंगा। आप लोग तैयार हैं? आपको अपनी कंपनी पर पूरा विश्वास है, ये मैं मानता हूं, हाँ या ना? क्या आपको खुद पर विश्वास है? पक्का विश्वास है? भ्रमित तो नहीं होते?
डगमगाते तो नहीं है। तो बिजनेस के अगर 3 कार्डिनल रूल्स की बात करें तो एक बात हमेशा समझ लीजिए, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको थोड़ा सा बताऊं तो बस एक ही बात कह सकता हूं कि 3 चीजों ने मेरी लाइफ बदल दी, और वो 3 चीजें आपकी लाइफ में भी होंगी, चाहे आप माने या ना माने, लेकिन वो 3 चीजें आपकी लाइफ भी बदल देंगी। सुनना चाहते हैं? 3 काम हर एक इंसान के जीवन में होते हैं। जैसे अगर कहें तो बचपना भी आएगा, जवानी भी आएगी और बुढ़ापा भी आएगा, लेकिन बचपन में अगर सही एजुकेशन ले ली, जवानी में अच्छी मेहनत कर ली, तो बुढ़ापा भी अच्छा माना जाता है। हाँ या ना? इस हॉल में ऐसे तमाम लोग हैं जो अच्छा पढ़ सकते थे। ऐसा नहीं है कि उनके घर के माली हालात खराब थे इसलिए नहीं पढ़ पाए या और कोई वजह थी, लेकिन पढ़ सकते थे, और आज उनको महसूस होता है कि अगर पढ़ लिया होता तो शायद एक बेटर कैरियर में होता। यस और नो? अफसोस होता है ना? कितने लोग वापस जाकर पढ़ सकते हैं? इस हॉल में ऐसे भी लोग हैं जिनको लगता है कि अगर मैंने उस टाइम पे अच्छी मेहनत कर ली होती और खूब मेहनत किया होता और मैं कर सकता था, आज मैं स्थितियों का रोना रोता हूं लेकिन उस टाइम किया जा सकता था, तो शायद आज मैं अच्छे मुकाम पे होता। हाँ या ना? लेकिन क्या पीछे जाके एक भी क्षण को बदल सकते हैं? आज 29 जुलाई है, तकरीबन 11 बज गए हैं, क्या आप वापस कभी 11 बजे आ सकते हो? जिससे ये मीटिंग छूट गई ना, उससे छूट गई। वो अफसोस करेगा घर बैठ के कि शायद ये हो सकता था। बिजनेस के अगर मैं बात करूं तो बिजनेस में कामयाबी उन्हीं लोगों को मिली है जो किसी न किसी मीटिंग में जाते हैं। क्यों भेजा जाता है हमें मीटिंग में, और क्यों हम कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, आपका मूड अच्छा हो या खराब हो, मीटिंग में जाइएगा, क्योंकि मीटिंग में जाने से भरोसा पैदा होता है अपने ऊपर। और बड़ी पुरानी कहावत है कि जब आप भरोसे रखते हैं अपने ऊपर और बहुत ज्यादा भरोसा आपको अपने आप होता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ या ना? और घर बैठे क्या होगा? कोरोना। घर बैठे वही डर, वही सारी चीजें आपको दबाती चली जाएंगी। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताता हूँ। मैंने जब ये प्लान देखा, समवेयर 2001-2002 की बात है, मैं बीटेक लास्ट ईयर में था या सेकंड लास्ट ईयर था, ऑलमोस्ट 2 सेमेस्टर बचे हुए थे। प्लान देखा जैसा आप लोग देखते हैं, मैंने भी देखा। सारी प्लान के तो इधर उधर निकल जाता है। एक ही चीज अच्छी लगी थी प्लान में कि पैसे अच्छे खासे दिखाए जाते हैं। हाँ या ना? उसमें एक चीज बड़ी अच्छी दिखाई जाती है कि जो आप 35 सालों में नहीं कमा सकते वहां 3-4 सालों में कमा लोगे। आई एम श्योर आप आज भी प्लान दिखाते हैं तो सामने वाले को सबसे अच्छा यही लगता है, और वो अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। तो मुझे लगा यार बाकी जगह भी तो स्ट्रगल करना ही है, चलो यहाँ स्ट्रगल करके देख लेते हैं। अगर तुक्का लग गया 2-3 साल में आगे 4-5 लाख भी तो बहुत है। अरे कुछ नहीं आएगा तो कम से कम घर वालों से खर्चा लेना तो बचेंगे। तो वहां से शुरुआत करा। मैं सिर्फ आपको एक शेयर करूंगा क्योंकि ये तो मेरी टेस्टिमनी कई जगह शेयर्ड है। जब मैंने ये बात समझाने के बाद, आने के बाद, अपनी दुनिया, सबकी एक दुनिया होती है ना, यार दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार मम्मी पापा, कुछ 5-10 लोगों से हम सब कुछ सजेस्ट करते हैं। आया ना जी, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। मैं घर आया और उन 5 या 6 लोग, जिसमें मेरे दोस्त भी थे, 1-2 रिश्तेदार थे और घर में मेरी मम्मी भी थी, मैंने उनसे सलाह ली कि भाई ऐसे ऐसे मैं एक चीज देख के आया हूँ। मैंने उन्हें पूरा बताया भी नहीं क्योंकि मुझे पता था उनकी समझ में आएगा भी नहीं। मैंने कहा एक बिजनेस करूंगा, ऐसे ऐसे 2 साल में 40 लाख तो आ ही जाएंगे, नहीं तो 4-5 लाख आ जाएंगे। तो शायद मैंने ही गलत बोला कि एक बार 40 बोला, एक बार 4, तो उसे लगा जब इसे ही नहीं पता। तो आपको क्या लगता है कि मेरे जानने वाले उन 5-10 लोगों में से कितने लोगों ने मेरे को रिकमेंड किया होगा कि हाँ कर ले बिजनेस? एक भी नहीं। पक्की बात? तो ये तो आपने सही बताया, एक भी नहीं। लेकिन यहां तक रुके नहीं वो, फिर उन्होंने चारों तरफ से दबाव भी डाला कि करना ले। ठीक है ना? तो वो दबाव भी चारों तरफ से डाला गया। क्या वो गलत थे? क्या मैं गलत था? तो फिर आप किस तरफ? ना मैं गलत था ना वो गलत थे, तो गलत कौन था? क्या मुझे डिसीजन लेना चाहिए था? हाँ या ना? इस हॉल के अंदर बैठ के बोलते हैं और बड़ी कमाल की एनर्जी होती है इस हॉल में। यहाँ ही अच्छा बोलते हैं, जैसे वो जज के यहाँ बोलते हैं ना गीता पे हाथ रख के कि उस दिन सच बोलना है, तो वहां तो सच है, घर जाते ही झूठ है। ऐसे ही उन्होंने साफ बोला कि भाई जिस काम के लिए तुमने 10-20 साल लगा दिए, आप उसको मना करके तुम कह रहे हो मैं कुछ और करूंगा, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं है। अगर तुमने डिसीजन लिया तो हम तुम्हारे साथ नहीं। रूल नंबर 1, 3 रूल बताए थे मैंने। रूल नंबर 1, दुनिया में जब भी कोई काम करने जाएंगे, चाहे किसी भी हालात में हो, प्लेयर हो या फिर आप बिजनेसमैन हो या कुछ भी, जब आप कुछ बड़ा करने जाएंगे तो दुनिया ने हर एक शख्स को या तो खिल्ली उड़ाई है, या मजाक उड़ाया है, या उसकी टांगे खींची हैं, या उसको रोका गया है,
लेकिन एक बुक आती है इंग्लिश में, उसमें साफ लिखा है कि जो चीजें आपको घाव देती हैं वही घाव आपको उसी जगह से और मजबूत बनाता है। आपको मजबूती की शुरुआत इस हॉल में बैठकर हर एक शख्स चाहता है कि मैं डायमंड बनूं, हाँ या ना? डायमंड इज द टफेस्ट मटेरियल। डायमंड इज अ समवन की जो टूटता नहीं है किसी परिस्थिति में। डायमंड बनना चाहते हैं, विजन तो डायमंड बनने का है, लेकिन जब टेस्टिंग होती है कि टूट तो नहीं जाएगा, सबसे पहले टूटते हैं, हाँ या ना? तो बिजनेस में पहली अगर शर्त है तो वो सबसे पहली शर्त यही है कि आपको स्थितियों के आगे टूटना नहीं। ये स्थितियां आपको घुमाएंगी, बरगलाएंगी, थोड़ा सा इधर उधर करेंगी, लेकिन याद रखिए कि जहां से आप कमजोर हैं वो वहीं से मजबूत भी बना रहे हैं। मेरे अंदर शायद डिसीजन की पावर नहीं थी, लेकिन उस स्थिति ने एक डिसीजन लेना सिखा दिया कि अब डिसीजन ले लिया है तो इस काम को करना है। तो पहला नंबर का काम आपको ये करना है कि किसी भी हालात में एक बार आपने अगर अपना फोकस, विजन, टारगेट बना लिया है तो उससे पीछे नहीं हटना। कर पाएंगे? इसीलिए मैंने पूछा, कंपनी पर तो आपको भरोसा है, क्या खुद पर भरोसा है? क्योंकि दुनिया आपका टेस्ट लेगी, हिला डुला कर देखेगी कि आप कितने इरादे के पक्के हो। अभी एक लेडी ने गोल्ड जीता, सिल्वर जीता, आपने ओलंपिक में सुना होगा, कुश्ती में उससे पहले फोगाट सिस्टर्स हैं, तो उन्होंने बोला जब हमारे पैर की हड्डियां टूटी, कंधे खराब हुए, तब किसी ने हमारा वीडियो नहीं चलाया, कभी नहीं चलाया, एक वीडियो तक नहीं आई कि हमने इतनी टफ